Good morning, dear guys. You are most welcome in our live classes channel. Today we are going to study about the new topic, the case. The case, कारक. जिस प्रकार अकॉर्डिंग in Hindi and Sanskrit there are 8 types of the cases. Then in English there are 8 types of cases. जिस प्रकार हिंदी में भी 8 प्रकार के कारक होते हैं, संस्कृत में भी कारक होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी के अंदर इंग्लिश में भी 8 प्रकार के कारक होते हैं. जैसे कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए और एक्स्ट्रा. अब कारक किसे कहें, कारक की डिफाइन क्या है, किस वर्ड को हम कारक कहें, इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे. इन ग्रामर केस मीन्स द रिलेशन दैट a noun or pronoun has with some other words or words. कि ग्रामर के अंदर ऐसा सेंटेंस जिसका संबंध, केस में जिसका संबंध उस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ में क्या संबंध है, इस संबंध को कारक बतलाता है, कारक समझाता है. और इस प्रकार जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देके भी कारक को समझ सकते हैं. रेन फॉल्स, वर्षा गिरती है, वर्षा होती है, बारिश होती है. अब यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका वर्ब हो गया. इस सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ में जो कनेक्ट है, कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव को हम कारक कहते हैं. सेकंड सेंटेंस, इन द सेकंड सेंटेंस हाउ आर यू मोहन, कि मोहन आप कैसे हैं, मोहन आप कैसे हैं. मोहन का यहां काम करने वाला यू हो गया, मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. इस यू का पूछने वाला मोहन के बारे में पूछा जा रहा है कि मोहन आप कैसे हैं, हाउ आर यू मोहन, मोहन आप कैसे हैं, आपके क्या हाल चाल है, हाउ डू यू डू एंड व्हाटएवर. एंड इन द थर्ड सेंटेंस में वो देख सकते हैं, द कैट किल्ड द रैट, बिल्ली ने चूहे को किल कर दिया, मार दिया. अब ये कैट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट रेट क्या है, या ऑब्जेक्ट है. अब इस कैट का रेट के साथ में जो संबंध है, बिल्ली ने एक चूहे को किल कर दिया, मार दिया, ये उसका संबंध बताया है. He gave उषा a 5 rupee note, और उसने उषा को 5 रुपए का नोट दिया. उषा को दिया है, 5 रुपए का नोट दिया है उषा को. अब यहाँ सब्जेक्ट ये हो गया आपका, नाउन एंड प्रोनाउन हो गया. ये किसको दिया है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है. ए 5 रुपीज ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का संबंध यहां सब्जेक्ट से बतलाया गया है. को दीज बुक्स आर अनिल्स, ये पुस्तकें, दीज बुक्स ये पुस्तकें किसकी है, अनिल की है. का के की संबंध को रिलेट किया गया है कि ये जो पुस्तक है, दीज बुक्स आर रिलेट टू अनिल, अनिल से जुड़ी हुई है, अनिल से बिलोंग करती है, इसलिए इन बुक्स के लिए ये आया है. अब हम इसको और डिटेल, इन द डिटेल वी कैन स्टडी अबाउट इट इन द केसेस लाइक देयर आर 8 काइंड्स ऑफ केसेस. अब मैंने पहले भी आपको बिफोर स्टडिंग आई हैव टोल्ड यू दैट केसेस आर 8 टाइप्स, 8 प्रकार के केस होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं. जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत में भी 8 प्रकार के केस होते हैं, उसी प्रकार हमारे इंग्लिश में भी 8 प्रकार के
केस होते हैं। फर्स्ट द फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को बोलते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक और इसका साइन होता है ने, कर्ता ने, कर्ता ने। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, कर्ता ने, इसका साइन हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कब? when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स, थंडर, बादल, थंडर करते हैं, गर्जना करते हैं। थंडर मीन्स होता है गर्जना करना, कि बादल गर्जना करते हैं। यहां क्लाउड्स नाउन हो गया है, थंडर ये आपका वर्ब हो गया है। इन दी सेकंड सेंटेंस है ही लाफ्ड अलाउड, वह, यहां सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है? ही लाफ्ड अलाउड, अलाउड मीन्स जोर से, वह जोर से हंसता है। इसी प्रकार इसका सेकंड जो टाइप है, काइंड है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, और इसका संबल आ जाएगा कर्म कारक रहेगा ये। और इसका सिंबल हो जाएगा को। ऑब्जेक्टिव केस when a noun or pronoun is used as a direct object of a verb, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो इसे हम उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, और उसका सिंबल होता है को। फॉर एग्जाम्पल द लॉयन किल्ड द डियर, लॉयन ने किसको किल किया है? डियर को कर्ता ने, और ये हो गया कर्म को, कर्म का सिंबल आ रहा है। तो लॉयन ने डियर को, हिरन को, इस लॉयन ने इस हिरन का शिकार किया है, हंटिंग किया, उसको किल किया है। एंड मी टू कीप क्वाइट, उसने मुझे चुप होने को कहा, उसने मुझे चुप होने के लिए कहा है। ये यहाँ नाउन और प्रोनाउन हो गया है, ये आपका वर्ब हो गया है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है। यदि कोई डायरेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो वस्तु, कोई थिंग हो सकता है, जबकि कोई नाउन, कोई प्रोनाउन है तो वह डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अब थर्ड में आएगा आपका डेटिव केस, करण, करण से, इसका हो जाएगा आपका करण, और इसका सिंबल होता है से। हस्ता कर्ता ने कर्म को करण से। When a noun or pronoun is used as an indirect object of a verb, इसी indirect object से कोई नाउन और प्रोनाउन के रूप में उसका यूज किया जाता है, तब हम उसको डेटिव केस कहते हैं, करण कारक केस कहते हैं। उसके एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं द टीचर गेव द बॉय ए स्लिप, अध्यापक जी ने एक बच्चे को स्लेट लगाया, स्लेटिंग किया, स्लेट लगाया, तब पर जड़ा। सेकंड सेंटेंस हर फादर ब्रॉट हर ए न्यू पेन, उसके पिताजी उसके लिए
एक पेन लेकर आए हैं। उसके पिताजी उसके लिए एक नया पेन खरीद कर लाए हैं। क्या है आगे? द फोर्थ नंबर, इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान के लिए। संप्रदान, इसका संप्रदान इसको बोला जाएगा केस when a noun or pronoun acts as an instrument for any action। किसी भी क्रिया के लिए, किसी भी क्रिया को घटित करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है, तब हम उसे इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं, संप्रदाय कारक कहते हैं। इसमें संप्रदाय कारक में वी टेक मोर एग्जांपल्स लाइक द विंडो पेन वॉल ब्रोकन विद ए स्टोन। कि एक विंडो पेन, विंडो को दरवाजे का विंडो का जो पेन है, शीशा है, उस शीशे को किसी ने किससे तोड़ा है? विद अ स्टोन, एक स्टोन से तोड़ दिया गया है। स्टोन से, किसी हथियार से। फिर आया सेकंड, वी कट थिंग्स विद ए नाइफ। हम तीन चीजों को एक नाइफ से काट देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसके लिए आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल केस। एंड थर्ड एग्जांपल, एनकरेज बाय मी, ही डिड द फीट। और उसे मैंने, यानी मेरे द्वारा उसे एनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। ही डिड द फीट, और उसने अपना फीट प्राप्त कर लिया, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और यानी मैंने उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। एंड रेस्ट ऑफ दी 4 cases we study in our next classes. All the best. Thank you.